इंग्लिश में एक कहावत है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। ओके, आई थिंक ये एफएजी के हर एक सदस्य ने अपने बदन पे टैटू किया है। हाँ वेलकम बैक एवरीवन टू मैनेज द मॉन्क। एक और ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया है एंड देयर इज नो एक्टिविटी लिवरपूल की तरफ से। लिवरपूल ने जेडन डैंस एक दो प्लेयर्स को लोन पे जाने दिया है, बट इनकमिंग बिल्कुल नहीं हुए टू स्ट्रेंथन द फर्स्ट टीम। एंड क्लॉप क्लॉप पूरा स्लॉट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं नो किया इन दिस ट्रांसफर विंडो। एंड आई एम श्योर स्लॉट धीरे धीरे शायद से इससे यूज टू हो जाएंगे। निधि, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नो सरप्राइजेस राइट, हम तो जानते ही थे कुछ नहीं होगा। मुझे भी एक कहावत आती है। मेरे दिमाग तूने कहावत से शुरू किया ना तो मुझे भी एक कहावत आती है। बताइए। वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल डज नॉट मीन यू आर गोइंग एनीवेयर। ठीक है? स्टैंडिंग स्टैंड मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। स्टैंड नॉट डूइंग एनीथिंग इज अ श्योर शॉट टारगेट दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। आगे वाला नहीं बोलूंगा इसकी माँ का तो वो हाँ, नहीं हाँ, बोलूंगा, लेकिन डर के आगे हाँ, जीत है, ये वो। डर के आगे जीत है। हाँ। तो मतलब ये दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एंड एक बार फिर से हमने कुछ भी स्ट्रेंथन नहीं किया। स्ट्रेंथन तो ठीक है, स्ट्रेंथन तो अब सपने वाली बात हो गई है। हम तो मतलब रिप्लेस भी नहीं करते हैं, ये वाली बात हो गई अब तो। खैर, इट्स अनरियल भाई। लेफ्ट बैक्स भी अवेलेबल थे ये मार्केट में। मैन यूनाइटेड हैव साइंड अ लेफ्ट बैक, और उनका भी मतलब उनके फैंस भी बोलेंगे कि भाई बहुत कम काम किया। और पीएसआर के उनके भी थोड़े मतलब इश्यूज हैं। दे आर आल्सो वरीड अबाउट पीएसआर। इवन देन दे वेंट एंड साइंड अ लेफ्ट बैक। लेफ्ट बैक तो एक पोजीशन बोल रहा हूं मैं, बट हम्म। हाँ, वही कहानी। एक बार लैला मजनू ने दिए कपड़े फाड़, लैला हुई बेकार, और छोड़ो अब आगे क्या बोले। आई थिंक दीदी, ये ट्रांसफर विंडो में ना तीन चीज हाँ सुनने में मिली। हाँ पॉल जॉयस ने बोला कि हाँ रिचर्ड ह्यूज की इन्वॉल्वमेंट बहुत थी टू गेट आर्ने स्लॉट। हाँ फिर आर्ने स्लॉट ने बोला कि रिचर्ड ह्यूज ने बहुत बढ़िया काम किया था बोर्नमouth में। हाँ। ओके। एंड फेब्रिसियो ने बोला कि लिवरपूल बहुत बिजी रहेंगे नेक्स्ट समर। अरे यार। नहीं नहीं, तो सुन तो सही ना। सो तीन चीज जो हमें ये ट्रांसफर विंडो में सुनने में मिली है कि स्लॉट किसने लाया, और ये रिचर्ड ह्यूज ने लाया। फिर रिचर्ड ह्यूज के बारे में स्लॉट ने बोला, अरे उसे बोर्नमouth में बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जैसे बोर्नमouth बहुत टफ टीम है। एंड फेब्रिसियो ने एंड में बोल दिया कि हम बहुत बिजी रहने वाले हैं अगले समर। ये हमारा ट्रांसफर विंडो रहता है। सब एक दूसरे को शाबाशी देते हैं और फिर बोलते हैं आगे आगे आके आगे आके हम कुछ करेंगे तहलका। भाई तुम्हें तो जब करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो तीनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए हैं। अगर अगर आगे आके तुम कुछ तहलका नहीं बचाओ भाई, मतलब ये वैसी बात हो गई निधि कि आज तुम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग, तुमने 48 आवर फास्ट किया है, ओके, अपने बदन के लिए, कीटाणु को, ये वो सेल्स, बैड सेल्स। तो तीसरा दिन तो तुम खाओगे ना। तो मतलब हाँ, व्हाट डू यू मीन कि आप यू गोइंग टू बी बिजी? यू हैव टू बी, बिकॉज़ यू हैव नॉट डन शिट फॉर अ ईयर। तुमको वो करना ही भी नहीं पड़ेगा। करेंगे। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए रहते तीनों को, तो फिर शायद से यू डिडंट हैव टू बी बिजी, यू डिडंट हैव टू डू द बेयर मिनिमम अगेन। अभी तो यू वो हैव भी टू नहीं बी करेंगे। बिजी। वो भी नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ एक बार अपने मतलब रिश्तेदारों पे भरोसा कर लेना। इन पे तो भरोसा मत करना जब ये बोलते हैं कि हम समर में कुछ करेंगे। भाई द थिंग इज कि यू नो दिस रिजल्ट, यू हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर। अभी चलो ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा पहले बेटर है, बिकॉज ऐसा एकदम एब्सोल्यूट नेक टू नेक नहीं चल रहा है। बट नथिंग इज गारंटीड। कुछ जीते नहीं है हम लोग अभी तक ऑलरेडी कि आप इतना आराम से बैठ गए हो। देख यार, द थिंग इज कि इफ दिस वर्क्स आउट, स्लॉट हीरो बन जाएगा। इफ इट डजंट, देन अ लॉट ऑफ ब्लेम हैज टू बी टेकन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा एफएसजी और रिचर्ड ह्यूज एंड माइकल एडवर्ड्स, एंड वो जो पूरा द होल पार्टी हैज टू टेक अ लॉट ऑफ ब्लेम। हम्म। इट्स भाई, मेरे को ना। निधि, मेरे को आई कांट हेल्प बट फील ना, दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। मैं अगर देखता हूँ ना निधि, वर्ल्ड में अभी, मतलब वर्ल्ड क्या, चैंपियंस लीग में अभी जो टीम्स हैं निधि, दो टीम्स मेरे को लगते हैं ये सीजन विच आर, अगर फुल स्ट्रेंथ हो गए वो लोग, दे विल बीट अस, या दे कैन बीट अस। इट इज रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। ओके, राइट नाउ अगर रियल मैड्रिड के सब प्लेयर्स अवेलेबल हैं एंड दे गो डीप, तो रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल बहुत टफ होगा हमारे लिए।
बार्सिलोना बहुत टफ होगा। बाकी मेरे को कोई टीम नहीं लग रही फिलहाल, जो देख के मैं बोलूँगा यार ये मुश्किल है बहुत। ऑफ कोर्स ऑन पेपर हर एक गेम एटलेटिको मुश्किल होगा, इंटर मुश्किल होगा, आर्सेनल मुश्किल होगा, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाऊँगा एज़ अ फैन। आपको 2 चीज़ करनी थी बस, टू इंश्योर कि हम चैंपियंस लीग वी गो ऑल आउट इन ऑल कॉम्पिटिशंस। आपको एक लेफ्ट बैक और एक मिडफील्डर साइन करना था। आई नो आप शायद से समर में आप कुछ प्लान कर रहे हो, इसलिए आपने सोचा कि अभी नहीं करना है। चलो आपकी अगर गेम प्लान ये है, बट आपका वो गेम प्लान किस चीज़ के लिए? ताकि आप जीते ना। अल्टीमेटली यू वांट द टीम टू बी सक्सेसफुल एंड विन ट्रॉफीज, और यही सीज़न आपको बेसिकली 2 चीज़ करनी थी। एक लेफ्ट बैक एंड एक मिडफील्डर। निधि, वी कुड हैव चैलेंज्ड ऑन ऑल 4 फ्रंट्स। मैं ये नहीं बोल रहा हम सब जीत जाते। निधि, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता टू गो डीप इन द चैंपियंस लीग एज़ वेल एंड विन इट। वी देख हैव वी हैव सोल्ड ourselves शॉर्ट वंस अगेन। जब आपको चल मैं तो 2 नहीं 1 कर देते, आप सिर्फ एक लेफ्ट बैक कर देते ना, तो बहुत फर्क पड़ जाता। हैटो आके गया है ना आपका मैच देखने, वो ग्रावेनबर्च का दोस्त भाई इतना बड़ा इंडिकेशन दे रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। कर लो, दे दो 30-40 मिलियन। आयक्स जो भी, आयक्स इज रिलक्टेंट टू सेल, आई नो, बट अगर आप पैसे दे दोगे आयक्स अनफॉर्चुनेटली बेच देगा। तो अगेन एनी इट्स क्लब विल बी सच अ रिलक्टेंट ह्यूज टू सेल। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। इट कुड हैव बीन अ स्पेशल सीजन निधि, बहुत स्पेशल सीजन हो सकता है। आई होप हो अभी भी लीग जीत जाए होपफुली, बट उससे भी ज्यादा स्पेशल हो सकता था। मतलब वी कुड हैव एनी गॉन इनटू क्लब एवरीथिंग सो ऑप्टिमिस्टिकली। एनी क्लब वुड बी रिलक्टेंट टू सेल देयर गुड प्लेयर ना, उसमें इतना मतलब ऑब्वियसली दे विल बी रिलक्टेंट टू सेल हिम। भाई देख क्या है ना कि चल अभी तो चल हम लोग मजाक कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वी आर टेकिंग अ लिटिल मिकी आउट ऑफ इट, बट इफ यू लुक एट इट बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है। क्या है ना कि फॉर एग्जांपल अगर तू स्टार्ट करे इस सीजन, जुबिमेंडी के लिए हम लोग 50 मिलियन के आसपास देने के लिए रेडी थे, ठीक है? मतलब पैसा तो था आपके पास। अभी जुबिमेंडी ने मना कर दिया, वो 5-6 क्लब्स को मना कर चुका है। आप क्यों ही गए उतना ऑल इन वो ट्रांसफर में, वो कोई नहीं जानता। चलो ठीक है, उसने मना कर दिया। भाई मैं बता रहा हूँ ग्रेवेनबर्ग, अगर ये ग्रेवेनबर्ग हैज हैड अ 10 आउट ऑफ 10 सीजन सो फार, टचवुड। ये अगर 7 आउट ऑफ 10 भी हो जाता ना मैका के साथ, हम लोग बहुत तकलीफ में हो जाते। तो इतना रिस्की है। दिस मूव हैज पेड ऑफ फॉर देम इफ यू लुक एट इट, एंड नॉट टू मेंशन हम लोग वी आर यू नो रनिंग हिम टू द ग्राउंड, जो हमने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ पहले भी किया है। खैर हाँ। वो एक दूसरी चीज है। द प्रॉब्लम इज यू आर राइट, व्हेन यू आर प्लेइंग, मान ले कि आप मतलब लेट्स से वी आर अप्रैल मई तक वी आर इन द पोजीशन इन द लीग जहां पे हम अभी हैं, होपफुली हम लोग वहीं पे रहें। आप चैंपियंस लीग में भी आगे चले गए, सेमीफाइनल में सडनली यू आर प्लेइंग, वहां पे स्टेक्स बदल जाते हैं। सडनली यू आर प्लेइंग अ रियल मैड्रिड और अ बार्सिलोना, वहां पे स्टेक्स बदल जाते हैं। वहां पे आपका स्क्वाड, आपका बेंच, आपका प्लानिंग, यू डोंट नो इंजरीज उस टाइम पे क्या है सडनली। एंड कोई भी इंजरी कितनी भी सीरियस कभी भी हो सकती है। हो ही गई ना ट्रेंट को इंजरी, हो थैंकफुली नॉट सीरियस, राइट? बट इंजरी तो कभी भी किसी भी मैच में हो सकती है, आपको पता नहीं है ना कभी मतलब क्या हो जाएगा। सो ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है। द थिंग इज कि बहुत हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड। या बट यू नो यू बीन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स हम लोग तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपने 3 में से 1 प्लेयर को भी मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। मान लो कि आप ट्रेंट का बोलोगे कि चलो वो बोलता है कि नहीं मैं कन्विंस हूँ जाने के लिए, मैं छोड़ के जाऊँगा। मैं 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूँ। बाकी दोनों तो रहना चाहते हैं, बाकी दोनों को तो दे दो कॉन्ट्रैक्ट। सो आप ये भी नहीं कर पा रहे हो। एंड द प्रॉब्लम इज दैट आई पर्सनली फील यार ये प्लान क्या है? बिकॉज़ ऐसे तो आप टॉप 4 में भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाओगे। अगर आपने ट्रांसफर्स नहीं किए, अपने मेन प्लेयर्स को आपने होल्ड ऑन नहीं किया। आई नो कि प्लेयर के बिना क्लब नहीं रुकता है, और यू नो यू ऑलवेज फाइंड द नेक्स्ट प्लेयर, बट दिस इज वेरी रिस्की। माय पॉइंट इज दिस इज वे टू रिस्की। द हाँ, मतलब क्लॉप के अंडर व्हाट इज द टीम दैट constantly stopped us from winning multiple leagues? मैन सिटी। और हमारे बीच में चीफ डिफरेंस क्या था? उनका स्क्वाड हमारे से बेटर रहता था, बड़ा रहता था, बेटर रहता था। उनके पास अपने प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट्स रहते थे। अग्वेरो नहीं खेल रहा है तो माहरेज आ जाता था, राइट? कोई आपका कंपनी नहीं खेल रहा है तो ओटामेंडी खेल लेता था। हमारा क्या, हम ये आपके और एक एक पॉइंट का डिफरेंस है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमको वो लोग पीट रहे थे
कि हम लोग मतलब 15-15 टाइट पॉइंट से लीग हार रहे हैं। आप जो रियल मैड्रिड से इतना फाइनल हारे हो, चलो एक बार तो आप फाइनल हारे, वो तो आप अच्छा खेल के हार गए जो भी, बट उसके बाद भी साला इंजर्ड हुआ, आप ललाना को लेके आए थे बेंच से। was not even an attacker, आप ललाना को लेके आए थे। तो ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड अ पार्ट यार। मतलब आप जब रियल मैड्रिड से उसके बाद भी आप चैंपियंस लीग में, हमको चैंपियंस लीग मल्टी 2 बार फाइनल में रियल मैड्रिड ने डिनाई किया है। दे आर ग्रेट, दे आर बेस्ट साइड इन द वर्ल्ड, वो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन FSG has played a significant part in, a weekend team that Klopp had to play, right? या या अब वो क्लॉप और टीम थी कि भाई आपने जो 2019 में जीता उसमें आपने PSG को हरा दिया, नापोली को हरा दिया, बार्सिलोना को हरा दिया, बायर्न म्यूनिख को हरा दिया, और फाइनल में आपने स्पर्स को, चलो फाइनल में उतना बड़ा ऑपोजिशन नहीं आपने फेस किया, बट आपका रूट तो टफ था। सो द थिंग इज, एंड उसमें भी आपने फिर मतलब क्या खर्चा नहीं किया आपने। देयर इज अ रीजन, मतलब हंग्री प्लेयर्स को भी तो लाना पड़ता है, जो प्लेयर्स थोड़ा नहीं जीते हैं अभी तक, जिनको जीतना है। आपने, आपको लग रहा है कि मतलब रोबोट के जैसा सेम इंटेंसिटी सेम मोटिवेशन रहेगा सारे प्लेयर्स का, वैसा भी नहीं होता है ना। एंड वही इंटेंसिटी के साथ जब आप खेल रहे हो रोबोट्स की तरह, अगर आप कोई प्लेयर्स को यूज कर रहे हो, मतलब दे बाउंड टू गेट इंजर्ड यार। कल अगर खुदा ना खास्ता मैकलिस्टर, सबोचला, गैरविच किसी में भी एक को निधि एक एक इंजरी हो जाए 1 महीने के लिए बाहर, निधि वी वोंट बी द टीम विल नॉट बी द सेम। कल अगर रियल मैड्रिड के पास चुआमेनी है, आई नो सेंटर बैक खेल रहा है, कामाविंगा है, मॉड्रिच है, वाल्वर्डे है, उनके पास प्लेयर्स देखना कौन आता है बेंच, आर्दा गुलर है जो भी सबायोस मैच जिता देता है ऑन हिज ओन, यू नो। द पॉइंट इज कैसे रिप्लेस करते हैं वो प्लेयर्स, क्या क्वालिटी आती है, बहुत फ़र्क है। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रियल मैड्रिड से ही कम्पीट करना है, बट अगर आपको पता है कि लेफ्ट में इश्यू है, तो आपको एड्रेस कर देना चाहिए था, बट आप नहीं कर रहे। एक-एक पॉइंट से आप लीग हारते हैं। हमने 2 बार देखा है, एक-एक पॉइंट से। फिर चैंपियंस लीग में एक बार दोनों कीपर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। एक में कैरियस किया, एक में कुर्तोआ किया। जब आपको नंबर 9 चाहिए था, फिर आपने रिक्रूटमेंट रॉन्ग कर दी, नूनेज़ ले आए। मतलब your answer to that final was Darwin Núñez, you know, the difference maker, which turned out to be wrong. चल वो तो ठीक है, बट मैं आई कांट हेल्प बट थिंक निधि, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। हम सीजन के एंड में ना, मई में, अभी लोग सोच रहे होंगे शायद से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो देख लेना निधि, ये मई में ना, दिस विल कम बैक एंड हॉन्ट अस। इन व्हाट वे आई डोंट नो, दिस विंडो विल कम बैक एंड हॉन्ट अस। वी विल बी लाइक कि एक चीज कर देते ना अपन, मिडफील्डर या लेफ्ट बैक, तो हम शायद से एक और ट्रॉफी जीत जाते, या फिर एक ट्रॉफी जीत जाते। ऐसा ना हो जाए कि एक ट्रॉफी जीत जाते, एक और, आई होप आई वी आर इन द पोजीशन कि ऐसे हो, बट ये दिस विल कम बैक टू बाइट अस। एक और जीत जाते अगर अपन कर ले, और दिस हैज बीन द स्टोरी लास्ट 7-8 साल में निधि, हमारा हमेशा, कि वी बीन देख गुड, वी बीन कंपेटिटिव, वी कुड हैव बीन ग्रेट, अगर हमारे फिलोसफी ट्रांसफर्स में कुछ अलग होती। देख मैं तेरे को एक बात बोलूं, द थिंग इज कि चल, मैं तो आई नॉट बी, आई बी रीजनेबल एंड से कि भाई ही डिजर्व्स, रिचर्ड ह्यूज डिजर्व्स क्रेडिट कि आर्ने स्लॉट के अपॉइंटमेंट में जो भी रोल प्ले किया, क्योंकि जो स्केल पे ही गॉट इट राइट वाज आल्सो डिजर्व्स, मतलब, बट या द थिंग इज जो स्केल पे ही गॉट थिंग्स राइट वाज आल्सो वेरी सॉरी हाई स्टेक्स। द थिंग इज कि यू स्टिल नीड टू डू, एंड आप, जैसे बहुत बार हमको सुनने मिलता है ना कि लिवरपूल हैज ऑलवेज बीन द क्लब दैट, मतलब ट्रांसफर्स हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, हम बहुत बड़े नाम हम साइन नहीं करते हैं, बट हम हमेशा हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये कितनी पुरानी बात है पता है तेरे को? रे क्लेमेंस और पीटर शिल्टन, ये दोनों एकदम मतलब आउटस्टैंडिंग कीपर थे इंग्लैंड के, हाई पोटेंशियल वाले। उसमें से रे क्लेमेंस किसने साइन किया था? लिवरपूल ने साइन किया था, और मतलब हमने उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक पैसा दिया था। केविन कीगन जब हैम्बर्ग चला गया था तो हमने फिर केनी डालग्लिश साइन किया था। नेट स्पेंड उस टाइम पे नहीं होता था, बट अगेन वी रिप्लेस्ड अ प्ले, मतलब अ वेरी हाई परफॉर्मिंग प्लेयर विद अ हाई पोटेंशियल प्लेयर। उसके बाद हमने इस तरह की चीजें की हैं। द थिंग इज यार, आप देखो, फॉर एग्जांपल आपके टीम में नेदरलैंड्स का कैप्टन खेलता है, आपने तूने जेरल हाटो का एग्जांपल दिया, ठीक है, नेदरलैंड्स का कैप्टन खेलता है। आपके टीम में इजिप्ट का कैप्टन खेलता है,
आपने मार्मूश को जाने दिया। आपके हंगरी का टीम में कैप्टन। हंगरी का कैप्टन खेलता है, आप कर्केस को जाने दोगे? आपके टीम में ग्रीस का कैप्टन खेलता है, जो कि एक मतलब स्क्वाड प्लेयर है। वो आपने ज़ीमास ब्राइटन को जाने दिया, वो आपने ब्राइटन का। ज़ीमास को जाने दिया, ठीक है? स्कॉटलैंड से मतलब 1-2 आप ले आओगे पब ब्रॉलर और मतलब बोलोगे कि यही है, दिस इज़ द क्या लुकिंग है ना इंटू द निधि, क्या है ना, कल कल रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हाँ, एंड देयर आर ग्रोइंग रूमर्स कि हाँ। ये लोग ने ये मालूम है क्या करे, ऑल द एग्स इन द आइजैक बास्केट डाल रहे हैं अभी, अलेक्जेंडर आइजैक। दैट इज़ नहीं, वेरी सो स्टूपिड अगेन। 100, सो बेसिकली लिवरपूल अपेरेंटली आर रेडी टू स्पेंड 100 मिलियन इसके लिए, ओके, अलेक्जेंडर आइजैक के लिए। द पॉइंट इज, ये मेरे को पूरा बेलिंगम चुआमेनी जुबमेंडी वाइब आ गया कि आप 100 मिलियन स्ट्राइक, प्लेयर तो तगड़ा है, बट आप इसके लिए जा रहे हो, मतलब ऑल इन फॉर दिस गाय नाउ, बिकॉज आप नूनेस को जाने दोगे, आप शायद से जोटा को जाने दोगे, जो भी, एंड 100 मिलियन आप इसके लिए करोगे। भाई साहब, आप कुछ सीखे नहीं हो क्या? देख और ये मानस, प्रायोरिटी कैसे हो सकती है? ये प्रायोरिटी कैसे हो सकती है आपकी टीम में, जब आपको पता है कि मैंने से ना मॉन्क चिल्ला रहा है लास्ट 2 साल से कि लेफ्ट बैक सेंटर बैक डीएम, लेफ्ट बैक सेंटर बैक डीएम, लेफ्ट बैक सेंटर बैक डीएम। आप लुइस डियास को खेल के निकाल रहे हो, आप जोटा को खेल के निकाल रहे हो, आप जेडन डांस को चांस दे दो, बट ये जो चीज एड्रेस करनी है वो करो। बट नहीं, हम लोग आइसैक को साइन करेंगे, ईसैक आइसैक जो भी प्रोनाउंस करना है तुम्हें, बट देख मानस, मैं अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो वीडियो एंड करने से पहले बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप ना एक काम करो, ये वीडियो जो भी देख रहा है, ग्रीक माइथोलॉजी में ना एक कहानी है, उसमें एक कैरेक्टर है सिसिफस, SISSYPHUS, सिसिफस। तो आप सिसिफस की कहानी पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन दैट नोट वीडियो एंड करते हैं। आप अपने थॉट्स हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में? हमको क्या लगता है वो तो हमने बता दिया। उसी तरह से आप अपना ट्यूसडे एन्जॉय करिए। कल हम एक चिल स्ट्रीम करने वाले हैं, तो कल आपसे मिलेंगे चिल स्ट्रीम पे। और तब तक के लिए ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड एन्जॉय वन थिंग एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.